everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. Hope you all are doing good. वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, आज मैं एक क्रेट का यूज करके अपने घर के 5 कॉर्नर्स को डेकोरेट करने वाली हूँ। रादर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने एक क्रेट का यूज करके अपने डे टू डे लाइफ के 5 पर्पसेस को सॉल्व किया है। हमारे घर में जितने कॉर्नर्स होते हैं हमें चाहिए होते हैं उतने ही फर्नीचर्स, बट क्या वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमें बाद में काम आएंगे या फिर वो हमारे फाइनेंशियली बजट में वो फिट होंगे कि नहीं, ये हमें कभी कभार डाउट रहता है। अगर आपके पास एक क्रेट हो तो वो आपके ये जो छोटे मोटे फर्नीचर्स का जो पर्पस है ये आपको सॉल्व कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने ये क्रेट का यूज करके अपने पर्पसेस को सॉल्व किया है एंड होपफुली आपको ये आइडियाज पसंद आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये जो आप रूम देख रहे हो ये मेरा सेकंड बेडरूम है। इसे एज अ बेडरूम तो हम यूज़ नहीं करते हैं, रैदर इसे हम हमारा ऑफिस रूम, हमारा पूजा रूम, इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा फ्लोर बेड है, तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं कोई साइड टेबल रखती तो वो बहुत हाइट वाली हो जाती एंड वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई साइड टेबल पे इन्वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ मैं एक क्रेट का यूज़ करके देखूंगी कि क्या ये मेरे पर्पस जो है साइड टेबल का वो सॉल्व करता है कि नहीं। अब मैंने इस क्रेट के ऊपर एक क्लॉथ का यूज़ किया जिसे एज अ टेबल क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो, और इस पे मैंने एक ट्रे रखा है। ये भी एक डिस्पोजेबल ट्रे है बैम्बू का, तो इसके ऊपर मैंने कुछ कोस्टर्स रखे हैं, एक पेपर वेट, एक कैंडल, कुछ प्लांट्स, कुछ बुक्स। तो ये सारी चीज़ें से आप इस टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा स्पेस और भी छोड़ दूंगी ताकि यहाँ पे अगर किसी को फ़ोन रखना हो या कुछ भी बुक्स वगैरह रखना हो तो वो स्पेस जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। नेक्स्ट आप ये जो एरिया देख रहे हो ये मेरे लिविंग रूम का है। यहाँ का ये जो स्पेस है सोफ़ा की साइड का, इसको मैंने ऐसे खाली ही रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स को डेकोरेट करना चाहती हूँ। अब जब हम रूम में कोई प्लांट्स डेकोरेट करते हैं तो उसे अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे प्लांट्स स्पेशली अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो यहाँ पे मैं एक क्रेट का यूज़ करूँगी एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को मैं इस क्रेट के अंदर रखूँगी ताकि ये एज अ स्टोरेज भी काम आए एंड ये बहुत सुंदर एक प्लांटर की तरह भी दिखे। मैंने यहाँ इस क्रेट को एज इट इज़ रहने दिया, जैसे कि इसमें मैंने कोई पेंट वगैरह नहीं किया। आप चाहो तो इसको आप कलरफुल करने के लिए इसे आप पेंट भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे एक क्रेट का यूज़ करके बहुत सारा पर्पसेस सॉल्व करना था तो इसे मैंने एज अ बेसिक ही रखा है। यहाँ मैंने कुछ और एलिमेंट्स ऐड किए हैं ताकि ये थोड़ा कलरफुल दिखे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। नेक्स्ट यहाँ मुझे बालकनी के लिए एक टेबल की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभार हम विंटर्स में ऐसे धूप में बैठना पसंद करते हैं या समर के इवनिंग्स को हम बाहर से एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब हम बाहर बैठते हैं बालकनी में तो हमें एक चेयर टेबल का सेटअप बहुत ज़रूरी होता है। बट यहाँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ फ्लोर सीटिंग का ही टेम्पररी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो जब हम टेम्पररी अरेंजमेंट करते हैं तो अगर हमारे पास एक क्रेट होता है तो उसे हम एज अ टेबल यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने एक क्रेट लिया है, उसको मैंने एक रग से कवर कर दिया है जो एज अ टेबल कवर एक्ट करेगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ डिटॉक्स वाटर या कुछ भी आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप बुक्स रख सकते हो, आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो
कुछ भी आप उसमें रख सकते हो। आप अपना फ़ोन यूज़ करोगे तो फ़ोन रख सकते हो एंड कुछ कुशन्स का यूज़ करके यहाँ मैंने सिटिंग एरिया को एज अ कंप्लीट बनाया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। देखते हैं मेरा पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे दिवाली या किसी भी फेस्टिव सीज़न के पर्पस से अगर मैं देखूँ तो ये क्रेट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब दिवाली की हम बात करते हैं स्पेशली तो हम बहुत ज़्यादा लैंटर्न्स, कैंडल्स ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसे इधर उधर ऐसे ही डेकोरेट कर दें तो वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज लगता है। तो क्यों ना एक अलग सा स्टेशन क्रिएट करें, एक अलग सा कॉर्नर क्रिएट करें जो हमारा सिर्फ लैंटर्न्स और कैंडल्स के लिए ही हो। तो यहाँ मेरे डाइनिंग टेबल के लेफ्ट हैंड साइड का जो ये कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने इस क्रेट को वर्टिकल वे में स्टैंड किया है। अब इस पे मैं कुछ लैंटर्न्स हैंग करने वाली हूँ और इसमें मैं कुछ लाइट्स का यूज़ करूँगी, कुछ कैंडल्स का यूज़ करूँगी, कुछ प्लांट्स का यूज़ करूँगी एंड इस कॉर्नर को मैं कंप्लीट एज अ डेकोर कॉर्नर या एज अ लाइट कॉर्नर आप बोल सकते हो, उसे मैं क्रिएट करने वाली हूँ। So now it's time for the final reveal. सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ मैं इस क्रेट को एज अ टेबल यूज़ करने वाली हूँ अपने वर्क स्टेशन में। जनरली अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हम एक जगह पे काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना अपने घर पे अलग अलग स्टेशन बनाएं जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फ्लोर अरेंजमेंट किया है जहाँ इस क्रेट को मैंने एज अ टेबल डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ मैंने कुछ बुक्स रखा है, कुछ स्टेशनरीज रखे हैं, कुछ कैंडल्स का यूज़ करूँगी, कुछ प्लांट्स का यूज़ करूँगी एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इस क्रेट का एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मुझे अपने लैपटॉप, अपना डायरी या कुछ भी वाटर, ये सारी चीज़ों का मुझे ज़रूरत पड़ेगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। So that's all for today's video. I hope you enjoyed it. अगर इसमें से कोई भी आइडिया आपको पसंद आया तो उसे आप रिक्रिएट कीजिए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे Instagram ID पे। I would love to see आपने किस तरह क्रिएट का यूज किया। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना